ईमानदारी नहीं है। तुम बेईमानी से किसी तरीके से धांधली करके वोट ले लो और जीत जाओ, और उसके बाद तुम 5 साल तक डंडा मारते रहो लोगों को। अरे कैसे मालिकों को तो बिल्कुल भिखारी बना दिया है। काले कांच वाले ईवीएम मशीन को बंद करना है कि इस चुनाव में वो काले शीशे वाले ईवीएम को पूरा तरीके से बंद करके बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दिया जाए नागरिकों को, ताकि नागरिकों की जो मत है, जो वोट है, वो ईमानदारी से उनके प्रत्याशी तक पहुंचे। सभी के सभी चोर हैं, सभी के सभी चोर कि ईवीएम को बंद करके बैलेट बॉक्स से वोट देने का विकल्प सभी मतदाता को इस बार मिलना चाहिए। उसमें आखिरी जो सिंपल वोटिंग फाइल डाली जाती है उसके साथ कुछ हो सकता है। हमने 40,000 का डीडी चेक दिया हुआ है, वो चाहे तो हमें मशीन दे सकते हैं, हम अपना प्रोग्राम डाल के साबित कर देंगे हाँ इस प्रकार से धांधली हो सकती है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल जी हैं। राहुल तिवारी इनका नाम है पूरा। आप देख सकते हैं इनके गले में एक पट्टा लटका हुआ है, उस पर साफ साफ लिखा है कि वोट आपसी धन वापसी। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि इस पट्टे पर जो नाम लिखवा रखे हैं, जो वोट आपसी का, इसका क्या लेना देना है। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। सर, ये जो वोट आपसी वाला आप ये लिखवा रखे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ये देखिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है वोट वापसी, इसी तरीके से हमारे कानून है वोट वापसी पासबुक का। जैसे कि हमारे नगर में, हमारे सिटी में, या कहें कि दिल्ली प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो नगरीय हैं। मतलब लोकल जो मुद्दे हैं ना, उनसे लोग ज़्यादा परेशान हैं, और वो मुद्दों को कंट्रोल करने के लिए, उन लोकल समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए जो मेयर होता है ना, मेयर, उसके अधीन आता है ये सारा काम। पानी, बिजली, सड़क निर्माण करना, किसी भी प्रकार के बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा मेयर के अंदर क्या क्या काम आता है। तो हमारा जो कानून है वोट वापसी पासबुक का, ये वोट वापसी पासबुक के अधीन आना चाहिए मेयर को। मतलब मेयर की जो नौकरी है वो नागरिकों के हाथ में होना चाहिए। नागरिक मेयर को चुने और नागरिक ही मेयर को बदलें, तभी मेयर को डर होगा नौकरी खोने का, और तभी मेयर इन लोकल जो परेशानियां हैं इनको दूर करेगा। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सफाई, हर एक प्रकार का जो समस्याओं से जो पीड़ित रहते हैं हम लोग, ये मेयर उसको सही करता है। आम जनमानस से जुड़ी मुद्दों को लेकर आप काम कर रहे हैं। आपकी एक पार्टी है राइट टू रिकॉल पार्टी, और आपके कुछ कैंडिडेट भी इसमें ग्राउंड में फाइट कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो आपके कितने कैंडिडेट अभी भी दिल्ली में उतरे हैं? हमारे 21 कैंडिडेट हैं जो दिल्ली में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी जो दिल्ली में 21 कैंडिडेट आपके उतरे हुए हैं, तो जो बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तो आप किन मुद्दों को अपने कैंडिडेट को दिए हैं कि आप लोग अपने मुद्दों को लेकर जाइए और जनता से वोट मांगिए? देखिए, मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं दिल्ली का राइट टू रिकॉल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मीडिया प्रवक्ता हूँ। और मैं जिन कानूनों का समर्थन करता हूँ, ऐसे ही बाकी सभी कैंडिडेट उन्हीं कानूनों का समर्थन करते हैं। हमारे पास 30 से अधिक कानून हैं, पर दिल्ली के लिए और दिल्ली के लोकल लोगों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कानून है वो है यहाँ के मेयर को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाना, ताकि ये जगह पे खड्डे ना हो, साफ सफाई की दिक्कत ना हो, स्वास्थ्य की दिक्कत ना हो, पानी की दिक्कत ना हो, बिजली की दिक्कत ना हो। मेयर को वोट वापसी पासबुक में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सत्ता में आने के लिए क्या कर रहे हैं? सत्ता में आने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों तक पहुंच रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, या ग्राउंड पे लोगों से 1 to 1 मिल रहे हैं, ताकि लोगों को इन कानूनों की जानकारियों के बारे में पता लगे, ताकि एक बड़ा डिमांड क्रिएट हो। जब बड़ा डिमांड क्रिएट होगा तो सभी प्रकार की पार्टियां उन कानूनों को लागू करने में मजबूर हो जाएंगे। राइट टू रिकॉल पार्टी का सिंबल क्या है कि आप लोग जब उनके पास जा रहे हैं तो क्या सिंबल दिखा रहे हैं कि आप लोग इसको वोट दीजिए? हाँ, प्रेशर कुकर हमने हमारे सभी कैंडिडेट्स ने ऑलमोस्ट प्रेशर कुकर का सैंपल लिया है। तो आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग हमको वोट दीजिए? सबसे पहला मुद्दा है कि ईवीएम, काले कांच वाले ईवीएम मशीन को बंद करना है, ठीक है, और नागरिकों को बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प चाहिए, इसकी मांग करना है। और मैं मांग करता हूं कि इस चुनाव में वो काले शीशे वाले ईवीएम को पूरा तरीके से बंद करके बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दिया जाए नागरिकों को, ताकि नागरिकों की मत है, जो वोट है, वो ईमानदारी से उनके प्रत्याशी तक पहुंचे। लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोगों ने मुहिम छेड़ रखी है, आपने एक पार्टी भी बना रखी है, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, वो जनता के लिए तमाम बड़े वादे भी किए हैं, काम भी किए हैं, चाहे वो पानी का काम हो, स्वास्थ्य की का काम हो, चाहे शिक्षा को लेकर बात किया जाए, बिजली फ्री की लेकर बात किया जाए। आप उसका कैसे सामना करेंगे?
देखो ये सभी काम मेयर के अंदर आता है। मैं बार बार मेयर कह रहा हूं, मेयर को वोट वापसी पासबुक के दायरे में जब तक नहीं आएगा, मेयर को नौकरी खोने का डर जब तक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जो भी कोई व्यक्ति आके बोलता कि मैं ईमानदार हूं, मुझे वोट दो, मुझे जिताओ, वो बंदा जीत के आपके साथ जरूर बुरा करेगा, वो बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचारी करेगा। जब मेयर वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा ही नहीं तो कैसे वो लोग ईमानदारी से काम करेंगे? 70 सालों से तो यही हो रहा है। हर कोई कौन बोल रहा है। ईमानदार नहीं है? कौन ईमानदार नहीं है? कोई भी ईमानदार नहीं है। जो बंदा वोट वापसी पासबुक के दायरे में नहीं है वो ईमानदार नहीं है। जो जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, नहीं, तमाम जो काम देखो, कर रहे हैं वो ईमानदार नहीं है। जनता के लिए सभी लोग बोलते हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता को सुविधाएं देंगे, पर कुर्सी पे बैठने के बाद वो लोग सुविधाएं इसीलिए नहीं देते क्योंकि उनकी नौकरी नागरिकों के हाथ में नहीं है। जब नागरिक उनको चुनेंगे, नागरिक उनको बदलेंगे, तभी वो लोग ईमानदारी से काम करेंगे। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी ईमानदार हैं कि नहीं? कोई भी ईमानदार नहीं है। जो इंसान वोट वापसी पासबुक के दायरे में नहीं है वह ईमानदार नहीं है। आप तिवारी जी ईमानदार हैं कि नहीं? मैं भी बेईमान हो जाऊंगा अगर मेरी नौकरी वोट वापसी पासबुक के दायरे में नहीं होगी तो। तो ये बहुत बड़ा एक लॉजिक है कि जो वोट वापसी की बात ये कर रहे हैं, आखिर वोट वापसी इतना जरूरी क्यों आज के दौर में? देखो, पहली बात, अगर एक मालिक और एक नौकर हो, देश की पूरी जनता मालिक है, और ये जो मंत्री हैं, जो भी क्या नाम मंत्री हैं, और जो ये क्या करते हैं, विधायक हैं, या फिर कोई भी सरकारी अफसर हो, अधिकारी हो, अधिकारियों से लेके मंत्रियों तक, यह सभी लोग नौकर है, जनता मालिक है। तो मालिकों को हक होना चाहिए ना कि नौकरों को निकालें और फिर नौकरों को बैठाएं। अब ये क्या हो गया? एक बार तुम बेईमानी से किसी तरीके से धांधली करके वोट ले लो और जीत जाओ, और उसके बाद तुम 5 साल तक डंडा मारते रहो लोगों को। अरे कैसे मालिकों को तो बिल्कुल भिखारी बना दिया है। ये जो जिनको आप नौकर बता रहे हैं, जो एमपी एमएलए हैं, वो कहाँ से आते हैं? किस ग्रह से चुन कर आते हैं? आप ही हम लोग के बीच के होते हैं कि कहीं और? हमारे आपके बीच से ही चुने जाते हैं, पर कुछ कानूनों की कमी है। वोट वापसी पासबुक जैसे कानूनों की कमी है। जब उसके अधीन आ जाएंगे तो जनता असली मालिक बन जाएगी, फिर जनता उनको रिकॉल कर लेगी और किसी और को बैठा देगी। मान लो मैं आपको प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, यहाँ का विधायक बना दिया, अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करते तो आपको हटा के किसी और को बैठा ये दिया। देश संविधान से चलता है और तो ये जो संविधान वोट के आपसी अधीन की है, बात कर संविधान रहे के हैं, अधीन है। बिना कुछ छेड़े छाड़े 1 सेकंड के अंदर ये कानून लागू हो सकता है। मतलब कि हमारा 2 मेन मुद्दा है। पहला मेन मुद्दा है क्या कि ईवीएम को बंद करके बैलेट बॉक्स से वोट देने का विकल्प सभी मतदाता को इस बार मिलना चाहिए। दूसरा है सरकारी जमीन किराया बंटवारा कानून। दिल्ली के जितने भी दिल्ली में सरकारी जमीन है उन सभी को सार्वजनिक इंटरनेट पे लाके रख देना चाहिए उसका डाटा, ताकि एक एक इंसान को बगैर लॉगिन किए पता लगे कि भाई कहाँ कहाँ कितनी सरकारी जमीन ऐसे खाली बिना उपयोग के पड़ी हुई हैं। उन सभी जमीनों पे सभी जमीनों को लीज पे दिया जाएगा। वहाँ दुकानें, फ्लैट्स, रूम बनेंगी। उसका जो किराया होगा वो दिल्ली की सभी नागरिकों में बांट दिया जाएगा, ताकि दिल्ली के नागरिकों को बगैर किसी देश से कर्जा लिए, बगैर कोई फंड से पैसे काटे, हम जो बिल्कुल यूजलेस जमीनें पड़ी हैं, जिसको जानबूझकर ऐसे रखा गया, उन जमीनों को उपयोग करके वहां से जो कमाई हो वो नागरिकों में बांट देंगे। उस तरीके से महंगाई कम होगी, रोजगार बढ़ेगा और नागरिकों को हर एक महीने 3 से 4 हजार रुपए आपके प्राप्त पास होगा। कोई डाटा है जो दिल्ली में ऐसे जमीन ऐसे पड़ा हुआ हो जहाँ पे कोई काम न हो? हाँ, तकरीबन 100 करोड़ स्क्वायर मीटर ऐसे कुछ है जो खाली जमीनें पड़ी हुई है दिल्ली में। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है? हाँ, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तभी तो ऐसे खाली पड़ी है। सोचो, यहाँ क्या है कि रूम का रेंट इतना है, फ्लैट कोई का रेंट खेती होती करता है, कुछ होता है कि कुछ बस नहीं होता है। सिर्फ ऐसे यूजलेस, मतलब बिना काम की जमीनें पड़ी हैं और जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है कि षड्यंत्र के तहत रखा गया है, ताकि देखो अब क्या, जमीनें कम होंगी तो रेंट ज्यादा हो जाएगा, जब जमीनें ज्यादा बढ़ जाएंगी फिर रेंट कम हो जाएगा। तो उसको षड्यंत्र की तरह ऐसा रखा हुआ है। जब नागरिक इसकी डिमांड करेंगे तो उन लोगों को ये कानून छापना पड़ेगा। जब छापेंगे तो रोजगार, महंगाई सब कुछ सही हो जाएगा। लास्ट सवाल है आपसे, जिस तरह से आपने ईवीएम के जो वो कांच जो है, जो काले कांच है, उसको लेकर लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देखा जाए इस देश में ईवीएम लाने वाली जो पार्टी है कांग्रेस, और ईवीएम से आज लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ईवीएम से सत्ता में है बीजेपी, और तमाम जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं तो वो उस कांच को लेकर सवाल नहीं उठा रही हैं, फिर भी आप उसको क्या कहेंगे? सभी लोग पीछे से मिले हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा, देखो मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति सीधा नहीं बोलता हो कि उस मशीन में काला कांच क्यों लगा है, उसमें लाइट सेंसर क्यों लगा है,
उसमें आखिरी जो सिंबल लोडिंग फाइल डाली जाती है उसके साथ कुछ हो सकता है। हमने 40,000 का डीडी चेक दिया हुआ है, वो चाहे तो हमें मशीन दे सकते हैं, हम अपना प्रोग्राम डाल के साबित कर देंगे हाँ इस प्रकार से धांधली हो सकती है। तो अगर वो लोग उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लोग भी हमारा खुल के समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सभी के सभी चोर हैं, सभी के सभी चोर हैं। चलिए शुक्रिया। तो आप लोगों ने राहुल तिवारी जी को सुना, जिस तरह से इन्होंने ईवीएम को लेकर बड़े बड़े बयान दिए हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।